सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेकर आए हैं बेंगलोर का एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज जो एक अफोर्डेबल बजट में आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स का हमारे पास कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर आप हर स्टेट के कॉलेज के बारे में आपका कंटेंट आ रहा है, लेकिन कर्नाटका स्टेट का कोई भी कॉलेज आप नहीं लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने कॉमेट के का एग्जाम दिया है, फिर जेईई मेंस का एग्जाम दिया, उनका पहला चॉइस होता है कि उन्हें बैंगलोर में कोई कॉलेज मिले, वो भी अफोर्डेबल बजट में। चलिए आज हम बात करते हैं एक नए कॉलेज के बारे में, एक बढ़िया कॉलेज के बारे में जो बैंगलोर में है। कॉलेज का नाम है नागार्जुना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे बेसिकली एनसीईटी के नाम से भी जानते हैं। ये बैंगलोर में स्थित है। इस कॉलेज की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। ये जो कॉलेज है वीटीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएटेड है। आपने नागार्जुना का नाम सुना होगा। नागार्जुना सिविल के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है। अब इससे ही आप समझ गए होंगे कि बीटेक सिविल की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए नागार्जुना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। जी हाँ, नागार्जुना, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, कहीं ना कहीं आपके स्टेट में नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी की काम चालू है। जैसे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो बिहार में आपके पटना में पीएमसीएच हो या जितनी भी बड़ी नई आपको ओवरब्रिज वगैरह बन रही है, उन सारे ओवरब्रिज का जो काम है नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। यानी बीटेक सिविल की पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए नागार्जुना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन बीटेक सीएससी, एआईएमएल हो, डेटा साइंस हो, इंफॉर्मेशन साइंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो, इन सारे ब्रांच में भी आपको क्या कुछ मिल रहा है, इसके बारे में हम एक एक करके इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नागार्जुना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है, जहां पे एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ कॉलेज के पावर में होता है। उसके आगे अगर हम बात करें तो इनका जो सिलेबस है वो यूजीसी द्वारा यूनिफाइड सिलेबस है। आईसीटी रिकॉग्नाइज्ड आपको कॉलेज मिल रही है। नैक के द्वारा A+ का ग्रेड आपको मिल रहा है। इनके जितने भी कोर्सेज है नागार्जुना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, वो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। वही अगर आप एनआईआरएफ की बात करोगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में एनआईआरएफ की 151 रैंकिंग में आपका नागार्जुना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आती है। यानी कहने का मतलब है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो आपने अगर कॉमेट के का एग्जाम दिया है, जेईई मेंस का एग्जाम दिया और अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया वैसा कॉलेज सर्च करें जिसका बजट भी थोड़ा अफोर्डेबल हो और जहां बहुत ज्यादा मैनेजमेंट कोटा का झंझट नहीं हो। चूंकि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या और पेरेंट्स के लिए हो रही है कि कर्नाटका में ज्यादातर कॉलेज का मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन उन्हें मिल रहा है, जो बहुत ही हाई बजट हो जा रहा है। उनके लिए नागार्जुना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बेटर ऑप्शन हो सकता है। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बीटेक कंप्यूटर साइंस हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो, इसकी फी आपको 3 लाख रुपया पर ईयर की फी पड़ेगी। यानी पूरे 4 ईयर तक आपको 3 लाख पर ईयर तक देना होगा। वही अगर आप डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस का फी 2,50,000 पर ईयर की फी होगी। अगर इंफॉर्मेशन साइंस या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की आप बात कर रहे हो तो इसकी फी आपके लिए लगभग 2,25,000 पर ईयर की होगी। अगर वही बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो भाई इससे सस्ता सिक्योर्ड बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कहीं नहीं मिलेगी। जी हाँ, बीटेक सिविल का आपका फी होगा 1,25,000 पर ईयर की। यानी आप इतने कम फी में अपने लिए प्लेसमेंट की एश्योरिटी देख रहे हो, वो भी बैंगलोर के कॉलेज से। बीटेक सिविल का चॉइस रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। वही अगर हम हॉस्टल की बात करें तो आप ये समझ लो समथिंग 1,25,000 पर ईयर का हॉस्टल भी आपको मिल रहा है, जिसमें 3 शेयरिंग का हॉस्टल मिलेगा। नागार्जुना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉमेट की काउंसलिंग में भी अपीयर करती है। कॉमेट की काउंसलिंग के थ्रू भी आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। लेकिन क्या कुछ रैंक पे आपको ये कॉलेज अलॉट होगा और कॉमेट की काउंसलिंग के थ्रू अगर आप कॉलेज ले रहे हो या फिर डायरेक्ट आप एडमिशन के थ्रू कॉलेज ले रहे हो, उन दोनों में क्या कुछ फर्क होगा। थोड़ी फैसिलिटी की डिफरेंसेज होते हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आपके स्क्रीन पे हमने एक्सपर्ट का जो नंबर शेयर किया, वो एक्सपर्ट से बात करके, हेल्पलाइन पे बात करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। अगर हम पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज का जो बात है ना, अभी तक का जो हाईएस्ट पैकेज है, खास करके मैं बीटेक सिविल की बताता हूं तो बीटेक सिविल का हाईएस्ट पैकेज है 20 लाख पर एनम। वही अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज भी है। यानी कि बीटेक सिविल में आपको प्लेसमेंट की एश्योरिटी तो मिल ही रही है, साथ साथ आपको पैकेज भी बढ़िया मिल रहा है। 20 लाख अगर बीटेक सिविल में आपको पैकेज मिल रहा है तो ये कम नहीं है। आपको इंटर्नशिप की फैसिलिटी कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। यानी कॉलेज का जो खुद तो एक कंपनी है ही, इसके अलावा
करीब 200 कंपनी के साथ कॉलेज की बढ़िया टाई अप है। 400 से ज्यादा प्लेसमेंट कॉलेज के द्वारा लास्ट ईयर भी 2024 में भी हुई है। वही अगर हम बात करें कि क्या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के लिए हो पा रहा है, तो आपको स्पोर्ट्स हो या फिर एनसीसी का जो आप अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो वो सब फैसिलिटी आपको मिल रहा है। सोशल कनेक्शन रिलेशनशिप आप अगर बिल्ड करना चाहते हो तो नागार्जुना में रहते हुए बहुत ही अच्छा कनेक्शन, सोशल कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। योगा की क्लासेज आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी कैंपस के अंदर में। कल्चरल एक्टिविटीज आपके कैंपस में हमेशा टाइम टू टाइम होते रहेंगे। और तो और आपका इंडस्ट्रियल विजिट, जैसे अगर आप सिविल के स्टूडेंट होता तो आप नागार्जुना की कंपनी में जाकर के विजिट कर रहे हो, वही अगर आप सीएस या फिर एआईएमएल या किसी अन्य ब्रांच में एडमिशन करवा रहे हो तब भी आपको उसकी स्पेसिफाइड और यूनिफाइड कंपनी में आपको ट्रेनिंग के लिए और इंटर्नशिप के लिए दिया जाएगा ऑप्शन। यानी ये अगर देखा जाए तो ओवरऑल तरीके से एक अफोर्डेबल बजट में बेंगलुरु में इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता। साथ ही साथ अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आपको बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिल रही है, झारखंड की गुरु जी क्रेडिट कार्ड भी मिल रही है, बंगाल की क्रेडिट कार्ड भी मिल रही है। यानी सारी सुविधाओं के साथ रिसर्च प्रोग्राम्स भी आपको इस कॉलेज में मिल रहा है। यानी अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बीसीए के कोर्स भी आप नागार्जुना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी हायर एजुकेशन और कैरियर गाइडेंस के हिसाब से आप देखा जाए तो बेंगलुरु में एक बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में एक अच्छा कॉलेज का ऑप्शन आपके लिए लेकर आया हूँ। अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स का सेक्शन आपके लिए ओपन है, और आपकी मदद के लिए हमने एक्सपर्ट का नंबर आपके स्क्रीन पे जारी किया है। सो देर ना करते हुए इस कॉलेज के लिए फटाफट आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप क्या कुछ कितना मिल सकता है इसकी जानकारी आपको एक्सपर्ट देंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब।